हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मुस्कान, और मुस्कान के आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि रौनक गुंडों की खूब पिटाई लगाता है और इधर रोशनी कहती है, अरे वाह, तुम तो बिल्कुल हमारी तरह हो बुलडोज़र। और आप देखेंगे रौनक से वो कहती है, आपका पर्स कहाँ है। रौनक ढूंढता है तो रोशनी कहती है, ये रहा। रौनक कहता है कि ये पर्स तुम्हारे पास कैसे आया। तो रोशनी कहती है, अब जाने दो ये कैसे आया। और फिर रौनक कहता है, बच्चा तुम हो तो बहुत छोटी, लेकिन तुम बातें बहुत बड़ी बड़ी करती हो। और फिर वो उससे बात करने लगता है। रोशनी कहती है कि आप छोड़ो, बात यहीं पे ख़त्म करो, हम उन आंटी की भी हेल्प करने जा रहे हैं, वो वहाँ पर बैठी हुई हैं। वो आकर के देखती है तो मुस्कान उसे नहीं मिलती है। और आप देखेंगे वो सोचती है मुस्कान वो यहीं पर कहीं होंगी आंटी। मुस्कान इधर टंकी के नीचे पानी पीने आती है और फिर अब वो सोचने लगती है कि अब रौनक जी, मैं आपको कैसे ढूंढूं, कहाँ ढूंढूं, मुझे तो ये भी नहीं पता कि आप कहाँ होंगे। इधर आप देखेंगे कि मुस्कान यही सोच रही होती, खड़ी होती। इतने में आप देखेंगे हनुमंत गाड़ी से उतर करके फ़ोन पर बात कर रहा होता है दूर। और एक साइड हनुमंत खड़ा होता है और दूसरे साइड मुस्कान। और मुस्कान की नज़र हनुमंत पे पड़ते पड़ते रह जाती है। हनुमंत फ़ोन पर बात कर रहा होता है और आप देखेंगे कि मुस्कान काफ़ी टेंस्ड होती है। वो ये सोचती है कि अब रौनक जी, मैं कैसे मिलूँगी आपसे। और इधर मुस्कान हनुमंत की तरफ देखने ही वाली होती है और इधर हनुमंत अपनी निशा भाभी से बात कर रहा होता है। वो कहता है कि भाभी, ये फ़ोटो आपके पास और ये टूटी कैसे। तो निशा बताती है कि ये हनुमंत भैया, ये मुझसे गिर गई थी और धोखे से टूट गई। आप प्लीज़ ये रौनक जी को मत बताइएगा। तो हनुमंत कहता है कि नहीं भाभी, मैं उनसे कुछ भी नहीं कहूँगा। और फिर वो अपने मुस्कान भाभी और रौनक भैया जी की फ़ोटो देखता है। इधर आप देखेंगे मुस्कान दूर से देख रही होती है पीछे से और उस फ़ोटो की तरफ उसकी नज़र पड़ती है। आप देखेंगे कि हनुमंत और निशा खड़े होते हैं और हनुमंत वो फ़ोटो देख करके अपनी भाभी को मिस करता है। इधर आप मुस्कान के पास देखेंगे, मुस्कान के पास एक लेडी आती है। वो ये कहती है कि ये भाई, तुमको कोई काम वाम चाहिए हो तो बताओ। मुस्कान उससे कुछ नहीं बोलती है। वो कोई गलत लेडी होती है और आप देखेंगे वो कहती है कि तुम वैसे भी खूब गोरी चिट्टी हो, खूब सुंदर हो और तुम्हारे कपड़े भी फटे हैं, तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी, तुम्हें नए कपड़ों की ज़रूरत होगी। और इधर आप देखेंगे कि रोशनी आ जाती है और वो लेडी मुस्कान को ले जाने की बात कर रही होती कि तुम मेरे साथ चलो। तो रोशनी कहती, खबरदार जो इनके लिए कुछ कहा, ये हमारे साथ हैं और ये हमारे साथ जाएंगी। तो वो लेडी कहती है कि तुम कौन होते हो, तुम छोटी सी बच्ची होकर के ऐसी बातें करती हो। तो रोशनी कहती है, रोशनी किससे बात करने लगती है। इधर हनुमंत की गाड़ी क्रॉस होती है मुस्कान के पास से। हनुमंत फ़ोन पर बात करता होता, वो नहीं देख पाता मुस्कान को। फिर मुस्कान और रोशनी बात करते हैं। रोशनी कहती है कि देखो आंटी, या तो तुम मेरे साथ चलो, अगर तुम यहाँ पर रुकी तो वो दबंग अंकल आएंगे और तुमको पकड़ ले जाएंगे, तुम्हें उनसे भागना पड़ेगा रेलगाड़ी की तरह। और तुम मेरे साथ चलोगी तो तुम्हारा जब तक मन करे तो तुम रहना, और फिर जब तुम्हारी व्यवस्था हो जाए तो तुम चली जाना। ना हम तुमसे कुछ पूछेंगे और ना हम तुमको रोकेंगे। तो फिर मुस्कान कहती है कि देखो ना, मेरे पास पैसे हैं, मैं तुम्हारे घर पे रहूँगी, तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती, मैं तुम्हें पैसे भी नहीं दे पाऊँगी। तो रोशनी कहती है, देखो भाई, मैंने तुमसे पैसे वैसे तो मांगे नहीं और ना हमें पैसे चाहिए हैं, और हम तो तुम्हारी मदद कर रहे हैं, अगर तुमको सही लगे तो तुम हमारे साथ चलो। और फिर वो मुस्कान का हाथ पकड़ती है और मुस्कान से कहती है कि चलो। हाथ पकड़ के वो खींच के ले जाती है। मुस्कान रोशनी की तरफ देखती है और आप देखेंगे वो रोशनी की तरफ देखती रहती है, उसे अपने बच्चे की याद आ रही होती है और रोशनी मुस्कान का हाथ पकड़ करके ले जाती है। इधर आप देखेंगे कि खुशी का बर्थडे है। खुशी के बर्थडे की शॉपिंग के लिए रौनक और निशा ने शॉपिंग की है। इधर आप देखेंगे कुछ ड्रेसेस हैं, डॉली भी लाई है, निशा भी लाई है और रौनक भी लाया है। वो कहते हैं वो लोग कि खुशी, तुम इसमें से कोई भी ड्रेस एक पसंद कर लो। तो खुशी बहुत सारी ड्रेसेस देखती है पर उसे कोई भी समझ नहीं आ रही होती है। तो फिर वो एक ड्रेस पे उंगली रखती है। तो रौनक कहता है ये वाली। तो खुशी कहती है कि हाँ। तो फिर आप देखेंगे कि रौनक पूछता है कि तुम्हें यही ड्रेस क्यों पसंद आई। तो वो कहती है ये मम्मा ने पसंद की है ना। और आप देखेंगे कि वहाँ पर जो बंटी की वाइफ होती है वो ये कहती है कि ज़रूर ये मेरी वाली ड्रेस पसंद करेगी, मैं सबसे महंगी ड्रेस लाई हूँ ना इसलिए। लेकिन वो ड्रेस नहीं पसंद करती है और वो वही ड्रेस पसंद करती है जो उसकी मम्मा लाई होती हैं। और
खुशी वो ड्रेस निकाल लेती, वो ये कहती है ये वाली। खुशी कहती है ये ड्रेस तो मेरी मम्मा ही लाई होंगी। फिर निशा मुस्कुराने दे लगती है। रौनक कहता है आपको इतने सारे ड्रेसेस में ये कैसे पता चला कि ये वाली ड्रेस आपकी मम्मा ही लाई है? तो वो कहती है मुझे पता है कि मेरी मम्मा मेरे लिए कौन सी ड्रेस लाई होंगी और मेरी मम्मा को भी पता है कि मुझे कौन सी ड्रेस पसंद होगी। इतने में आप देखेंगे जो बंटी की सास होती है वो दूर से देख रही होती है। वो ये सोचती है कि इतने सारे पैसे बर्बाद कर रहे हैं ये लोग, एक ड्रेस के लिए पूरी दुकान ही घर पे ले आए। जल्दी जल्दी कुछ करना ही पड़ेगा यहाँ पर, वरना ऐसे ही ये सब लुटा देंगे यहाँ पे इस बच्ची पे। और आप देखेंगे कि रौनक और निशा दोनों लोग केक के लिए बुकलेट देखते हैं और केक चूज़ कर रहे होते हैं। खुशी कहती है कि पापा ये क्या लगा आपके हाथ पे, कितना डर्टी डर्टी है, आप अपने क्लोथ्स क्लीन भी नहीं रखते हैं। हनुमान चाचू को देखो ना, वो काम भी करते हैं और उनके क्लोथ्स भी देखो कितने क्लीन क्लीन है। हनुमंत मुस्कुरा देता है और फिर खुशी कहती है आप रुको मैं क्लीन करती हूँ। और फिर वो महेश काका से बॉल मंगाती है, पानी मंगाती है और वो क्लीन करने के लिए रखती है। वो कहती है मैं क्लीन करती हूँ। इतने में खुशी के ट्यूशन टीचर आ जाते हैं। तो फिर निशा कहती है कि जाओ बेटा आप पढ़ो जा कर के। खुशी की मम्मा कहती है कि आप जाओ मैं कर दूँगी। फिर आप देखेंगे कि निशा रौनक के कपड़े क्लीन करती है और फिर वो ये पूछती है कि ये कैसे गंदा हो गया। तो वो बताता है कि अरे मार्केट में एक बच्ची वो परेशानी में थी, बस उसके साथ ही में ही ऐसा हो गया। फिर इधर आप देखेंगे कि बंटी की वाइफ आती है। वो कहती है कि क्यों जिठानी जी आपने रौनक भैया को खूब अपने काबू में कर रखा है और वो आपकी सारी बातें मानते हैं, क्या जादू कर रखा है मुझे भी बताइए ना। तो फिर निशा कुछ नहीं बोलती है, चुप रही रहती है। बंटी की वाइफ उससे बहुत सारी लुभावनी बातें करती है लेकिन निशा शांत रहती है। इधर बंटी की सास भी खड़ी देख रही होती है। इधर आप देखेंगे कि रोशनी मुस्कान को लेकर के अपने घर जाती है और वो अपने घर में रूम में अंदर जाती है तो देखते हैं कि सारा सामान इधर से उधर बिखरा पड़ा है, कुछ चीज़ें इधर हैं कुछ उधर हैं। तो मुस्कान देखती है कहीं कपड़े इधर पड़े हैं। तो रोशनी कहती है कि ये मेरा कमरा है, यहाँ पर सिर्फ हम रहते हैं। तो मुस्कान वहाँ पर एक कपड़ा उठा के तहाने लगती है। तो रोशनी कहती है ये आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ जहाँ पड़ी है वहीं पर पड़ी रहने दो, हमें इसी की आदत है। फिर मुस्कान वो रख देती है। फिर आप देखेंगे कि वो पूछती है मुस्कान कि ये सब कैसे। तो वो बताती है कि हम यहाँ पर अकेले रहते हैं ना, इसीलिए हमने ये सब रख रखा है। कहीं पे कोई चोर वोर आ जाए तो उसको मारने के लिए ये काम आएगा ना, कहीं वो घुस जाए तो इसीलिए हमने ये सब अपने लिए रखा है। तो फिर मुस्कान कहती है अच्छा। मुस्कान ये पूछती है कि बेटा आप यहाँ पर अकेले रहते हो? तो वो कहती है कि आप मुझे बेटा मत कहो, हमारा नाम रोशनी है। तो मुस्कान कहती है कि ठीक है। रोशनी ये बताओ कि आपके मम्मा पापा नहीं रहते आपके साथ? तो फिर वो शांत हो जाती है, वो कुछ नहीं बोलती है। वो ये कहती है कि आप सवाल बहुत पूछती हो और जब आपने पूछ ही लिया है तो हम बता देते हैं कि हमारे माँ पापा नहीं हैं, हम अकेले रहते हैं, हमारे सिर्फ बाबूजी हैं और कोई भी नहीं है। और इसके बाद आगे से कोई भी सवाल मत पूछना और ये वाला सवाल तो बिल्कुल भी मत पूछना। तो मुस्कान कहती है कि ठीक है मैं कुछ भी नहीं पूछूंगी। और आप देखेंगे मुस्कान से रोशनी कहती है कि अच्छा हम अभी आते हैं। तो मुस्कान कहती है कि आप बेटा कहाँ जा रहे हो? फिर कहती है अरे रोशनी आप कहाँ जा रहे हो? तो वो कहती है अरे भूख लग रही होगी ना, खाना लेने के लिए जा रहे हैं। तो मुस्कान कहती है मैं भी। तो रोशनी कहती है कि नहीं आप बैठो घर पे। मुस्कान कहती भूख तो मुझे भी लग रही है। तो रोशनी कहती मुझे पता है और हम जा कर के खाना लेकर के आते हैं दोनों लोगों के लिए, फिर खाएंगे क्योंकि भूख तो हमें भी बहुत ज़ोर से लग रही है। और मुस्कान कहती है कि हमको भी लग रही है। छूती फिर मुस्कान सोचती है मेरी बेटी भी आज इतनी ही बड़ी होगी और ऐसी ही होगी। वो अपनी बेटी के बारे में सोचने लगती है। फिर रात हो जाती है। फिर आप देखेंगे इधर रौनक अपनी बेटी खुशी को सुलाने के लिए आता है। खुशी बहुत खुश होती है क्योंकि उसका बर्थडे होता है। रौनक कहता है आ जाओ बेटा मैं आपको आज सुलाता हूँ। और रौनक अपनी बेटी खुशी को सुलाने के लिए जाता है और उसके बेड पर खुशी को सुला देता है और फिर लाइट ऑफ करके वो लेटने जाता है। इधर रोशनी भी रात को ज़मीन पर लेटती है। वो कहती है मुझे तो ज़मीन पर ही नींद आती है और मुस्कान ऊपर बेड पर। इधर रोशनी की आवाज़ आती है, मुस्कान की आँख खुल जाती है। रोशनी
डर रही होती है। और आप देखेंगे कि मुस्कान एकदम से उठ जाती है और रोशनी के पास जाकर के बैठ जाती है और वो देखती है कि रोशनी बहुत डरी हुई सी है। फिर वो रोशनी को गोद में उठा करके अपने बेड पर लिटा लेती है। इधर आप देखेंगे खुशी भी रात में डर जाती है और खुशी अपने मम्मा पापा के कमरे में जाकर के नॉक करती है। फिर उसकी मम्मा पापा कहते हैं कि बेटा रो नहीं, ऐसा करो तुम आज हमारे पास ही सो जाओ। और फिर खुशी अपनी मम्मा निशा के गले लग जाती है और रौनक और निशा दोनों लोग कहते हैं कि आज तुम हमारे पास लेटो। इधर मुस्कान रोशनी को अपने पास लिटा लेती है और रोशनी मुस्कान के ऊपर हाथ रख लेती है। दोनों लोग चिपक कर लेट जाते हैं। रोशनी मुस्कान के साथ लेटी होती, मुस्कान को भी काफ़ी अच्छा लगता है। इधर रौनक और निशा के साथ खुशी लेटती है उन दोनों के बीच में और फिर खुशी को भी वहाँ पर अच्छा लगता है। वो अपनी मम्मा पापा के हाथ पकड़ कर के सो जाती है। निशा और रौनक वहीं पर लेटे होते हैं। इधर दोनों